नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लट गाड़कर अंगद के पैर की भांति। क्योंकि उस अंगद के पैर को रावण के पूरे वंशज नहीं हिला पाए थे, तो वही सोनू चौधरी की बात अंगद के पैर की भांति है, जिसे रावण के परिवार रूपी वंशज रूपी गोल्ड मालिक, मैनेजर मुनीम, व्यापारी न कल इसको बात को डिगा पाए थे, न आज उठा पाए हैं, न कभी भविष्य में मिटा पाएंगे। क्योंकि किसान साथियों, ये बात है आपके मान, स्वाभिमान, सम्मान की। और सोनू चौधरी की रिपोर्ट है पत्थर की लकीर आपके आलू के रेटों को 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने की। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर यही बात देखी होगी कि सोनू चौधरी इन लोगों की आंखों का तिनका बन चुका है और इन लोगों की आंखों में इस तरीके से चुभ रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। किसान साथियों, यदि आज हम आप लोगों के हित में जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो बात उठा रहे हैं, उससे इन लोगों के कंठ तक सूख गए हैं कि आखिर जो है अब आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा ही बिकेगा। क्योंकि किसान साथियों, मैंने आप लोगों को 1 महीने पहले, फिर उसके बाद में 15 दिन पहले ये बताया था कि किसान साथियों 26 सितंबर से देश भर में भारी बारिश होगी और जिसकी जद में जितनी भी अगैती आलू उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां पर आलू की अगैती कच्ची वैरायटी लगती हैं, एक भी नहीं लग पाएगी। और जो लगेगी, जो अपने आप को किसान 30 मार का समझ रहे हैं, इन हराम खोरों सुअरों की बातों में आके अपने आलू को बुआई कर रहे हैं, वो आज दिन में तारे देख रहे हैं। और क्योंकि मैं आप लोगों को उस दिन भी कह चुका था किसान साथियों, जब मैं ये बात बताऊंगा कि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर अगैती आलू बर्बाद हुआ, वहां पर किसानों का नुकसान हुआ, तब आप लोगों को लगेगा सोनू चौधरी हमारा मजाक उड़ा रहा है। ये सोनू चौधरी मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये सोनू चौधरी उस बात से खिंचा रहा है जिस पर सोनू चौधरी ने आप लोगों को यह कहा था कि आप अगैती आलू की बुवाई मत कीजिएगा, 26 तारीख से भारी बरसात है जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। ये दल्ले हैं, ये तो कल भी आप लोगों का शोषण कर रहे थे और आपकी बुवाई करके भी आपका शोषण कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आपका। किसान साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देश भर की सारी जमीनी सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को कुछ जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू है उसके प्रति पैकेट जो है 300 से 400 रुपए प्रति पैकेट बढ़ोतरी के रूप में आपको मिल जाए और हमारा जो टारगेट है 1800-2000 रुपए प्रति कट्टे का, वो भी पूरा हो जाए। किसान साथियों, इस वीडियो को, पहली बात तो ऐसे लोगों की मौत निश्चित है जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो आधे तो आपकी लाइक मारते ही मर जाएंगे। तो वीडियो को जितना लाइक हो सके उतना लाइक करना। और जितने भी किसान विरोधी लोग बैठे ना, वो तो किसान साथियों आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करते ही मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो फिर सदमा लगेगा किसान किस तरीके से सोनू चौधरी के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि किसान साथियों, हम वो बात आप लोगों के सामने रखते हैं जिसका सीधा सरोकार आपके आलू से जुड़ा हुआ होता है, आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान से जुड़ा होता है। तो किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल से। बंगाल में आलू के दामों में अच्छी खासी इस समय पर तेजी देखी जा रही है। तेजी का कारण एक और, जहां बांग्लादेश के लिए आलू का बड़े स्तर पर निर्यात होना है, डेली की लगभग जो है 2 लाख पैकेट जो है बांग्लादेश के लिए निर्यात हो रहा है, जिससे बंगाल के आलू के रेटों में भी अच्छी खासी तेजी, यानी कि 1400, 1450 रुपए प्रति पैकेट आलू बिक रहा है, जिससे वहां के जंगली सुअर जो कि बड़े उछल रहे थे मेढकों की तरह व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी शांत पड़ गए। इधर किसान साथियों, भारी बारिश जो है फिर दोबारा से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर। और किसान साथियों, जिस नाम को लेकर आप लोगों को दिल्ली के आड़तियां डराते हैं, ऊना, होशियारपुर, वो भी किसान साथियों आज लबालब खेत पानी से भरे हुए हैं। भगवान न चाहे किसी का कोई ज्यादा नुकसान हो, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से जो जूझ रहे हैं ना किसान, उनसे पूछिए। किसान साथियों, यदि हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे तो हमारा किसान चैनल चलाना ही बेकार है। किसान साथियों, इसके इतर कुछ लोग जो हैं इस बारिश को जो है डीएपी बरसना बता रहे हैं। सालों कुछ कुत्तों करके तो देख लो किस तरीके से किसान खेती करते हैं। आज हालत यह है किसान साथियों, सबको पता है, पूरा देश भर में एक भी संयंत्र डीएपी का नहीं चला है, वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो।
किसी के पास में फास्फोरस नहीं है, क्योंकि फास्फोरस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़े हैं, जिसके चलते चाहे वो इफ्को हो, क्रबको हो, या सरदार हो, आईपीएल हो, चाहे कोई भी जो कि डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी बनाती है, कोई भी संयंत्र पर फास्फोरस नहीं है, जिसकी वजह से किसान आलू की बुवाई के लिए डीएपी के लिए मारा मारा फिर रहा है। और कहीं भी अगर थोड़ी बहुत है तो उसे जो है नकली जो कि डीएपी के माफिया हैं उन लोगों द्वारा फैक्ट्री खोल लिया गई है और तमाम नामी ग्रामी कंपनियों की डीएपी को बाजार में बेच रहे हैं, नकली डीएपी, और जिससे खेती भी बंजर हो सकती है। अलीगढ़ तो इसका एक हब बन चुका है। खाद बीज विक्रेताओं के माध्यम से ये नकली खाद माफिया जो हैं करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर रहे हैं। हालांकि अभी डीएपी आने में समय जरूर लगेगा, लेकिन आ ही जाएगी। किसान साथियों, अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आपदा, कहने वालों के तो मुंह में फौज भर रही है, वो तो जन क्या क्या कहेंगे। एक खंदौली का ही सुअर है, देख रहे हो आप उसे। भाई साहब, किसान साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में किसान विरोधी बातें हो रही हैं, जहां पर आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवाने की बात कही जा रही है, जहां पर आप लोगों के साथ कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, उस ग्रुपों को तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ आप लोगों की बर्बादी के सपने देखे जा रहे हैं कि कब आप बर्बाद हो। वहां पर कोई भी रिपोर्ट जो है सही नहीं डाली जा रही है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, जिसमें एक खंदौली का सुअर है, उसके साथ में खंदौली के 3-4 जंगली बच्चे टाइप के, यानी कि मान लीजिए आप जो है ऐसे भी कूद रहे हैं। देखिए, और एक और बात बता दूं, हज और तीर्थ यात्रा करने वाले भी जो बगुला भगत है ना, वो भी सुअर के संग हो गए हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई हज करके आया है, कोई जो है तीर्थ यात्रा करके आया है, तो कम से कम सच्चाई बोलनी चाहिए, हराम की नहीं खानी चाहिए। लेकिन नाम हाजी किसी का, संत, साधु संत, और भैया काम उनका वही किसान, मतलब हराम खोरी का। तो ऐसे को किसान माफ नहीं करता, और किसान साथियों भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपसे मेरा निवेदन रहेगा, ऐसे ग्रुपों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। हमारी बातें सुनकर आपको जोश जरूर मिलता है, लेकिन जैसे उन ग्रुपों को देखते हो आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं और आप अपने आलू को सस्ती दरों पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको वो जमीनी सच्चाई देखने को मिल रही है जिसे कोई भी नहीं बता पा रहा है। आज स्थितियां ये हैं, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे आपका गुलाबगंज हो, या हाजीपुर हो, या आपका जो है किशनगंज हो, जो कि बिहार में उत्तरी क्षेत्र जहां पर अगैती आलू कच्चे में लगता है, या ऊना होशियारपुर हो। इसके साथ ही किसान साथियों, मध्य प्रदेश तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। मध्य प्रदेश में अगैती आलू लगने की कोई संभावना नजर नहीं है। जो लगा था वो पानी के ऊपर जो है मतलब गोते लगा रहा है। तो इससे आप समझ लीजिए, अब कच्चा पक्का आलू एक साथ हो गया, यानी कि एक साथ ही लगेगा। तो जो भी लोग इस माइंटिबिलिटी को पाल के समय से आलू आ जाएगा, ये आ जाएगा, झंझना ले जाना, बैठ जाओ इस पे सालू कुत्तो, दिसंबर से पहले आलू नहीं आना है। किसान साथियों, इस बात का आप बखूबी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आप लोगों का आलू खरीद कर एक मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए हुए हैं, और उसी स्टोर के पर पैकेटों को लेकर कोल्ड मालिक जो हैं वहां पुओं की स्थिति बना देते हैं। जितना बिक गया वो भी काउंट कर लेते हैं, नहीं बिका वो भी काउंट कर लेते हैं, और खुद का रखा वो भी काउंट कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो। इसके साथ ही किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आड़तियों की कमीशन खोरी के चलते कोल्ड मालिकों से जबरदस्ती आलू जो है मंगाया जा रहा है। किसान साथियों, इसकी एक वानगी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ जो है आज तेजी के माहौल की जानकारी दे देता हूं। आज देशावर की सभी मंडियों में 100 रुपए की तेजी है, तो लोकल में 50 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है दर्ज की गई है। इसके साथ ही किसान साथियों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि आलू 1800 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और इसकी शुरुआत किसान साथियों गुजरात से हो चुकी है। गुजरात में आलू 1700 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गया, और निश्चित तौर पर यह बहुत जल्द 2000 रुपए का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी ये आलू जो है 2000 का आंकड़ा भी पार करेगा। अब स्थितियां आप लोगों के हाथ में, परसेंटेज ऑफ निकासी ज्यादा हो चुकी है। अब किसान साथियों, कुछ मंडी भावों को लेकर हम जो है आप लोगों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हम तो भैया पूरी खुल्लम खुल्ला कहते हैं, और जिसको बुरी लग रही है वो बैठ जाए। किसान साथियों, आज पूना मंडी की बात करेंगे। पूना मंडी में आज 25 गाड़ियों की आवक हुई है। आलू के भाव जो है 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक की रहे हैं। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी 27-28 रुपए किलो की दर पर भी बिके हैं। किसान साथियों, इंदौर के जो है 25 गाड़ियों की आवक हुई है, और यहाँ पर आलू जो है 27 रुपए किलो से लेकर 31-32 रुपए किलो की दर पर बिके हैं इंदौर वाले। जयपुर में किसान साथियों 75 गाड़ियों की आवक हुई है।
₹24 किलो से लेकर ₹27 किलो तक आलू बिके हैं। नासिक की मंडी में आज किसान साथियों 25 गाड़ियों की आवक हुई है। आलू के भाव ₹25 किलो से लेकर ₹26-27 किलो की दर पर रहे हैं। चेन्नई में आज रिकॉर्ड तोड़ आलू के रेटों में तेजी देखी गई है। आलू के भाव किसान साथियों उत्तर प्रदेश की 16 गाड़ी होने के बाद में ₹27 किलो से लेकर किसान साथियों ₹32-33 किलो की दर पर चेन्नई बिकी है। मदुरई मंडी की बात करेंगे तो मदुरई मंडी में किसान साथियों आज आलू जो है ₹34 किलो से लेकर 37-38 किलो। तिरछी की मंडी में ₹35 किलो से लेकर ₹39 किलो। कोयम्बटूर की मंडी में ₹32 किलो से लेकर ₹35 किलो। विजयवाड़ा की मंडी में किसान साथियों ₹30 किलो से लेकर ₹34 किलो की दर पर बिके हैं। औरंगाबाद में किसान साथियों आज आलू जो है ₹28 किलो से लेकर ₹30 किलो की दर पर बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आज भी आलू जो है ₹1600 प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। मुंबई की मंडी की बात करेंगे तो आगरा के आलू यहाँ ₹25 किलो से लेकर ₹27-28 किलो की दर पर बिके हैं। हुबली की मंडी में आगरा के आलू जो है ₹25 किलो से लेकर ₹28 किलो। और कानपुर की मंडी की बात करें तो गुल्ला आलू यहाँ पर ₹18 किलो से लेकर ₹22 किलो की दर पर बिके हैं। हैदराबाद में आगरा के आलू जो हैं ₹27 किलो से लेकर ₹31 किलो की दर पर बिके हैं। तो ये थे मंडी भाव। इसके साथ ही किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस समय पर आड़तियों द्वारा कोल्ड मालिकों को एक बहुत बड़ी कमीशन देकर जो है प्रति कट्टा जो है गाड़ियों को मंगाया जा रहा है। और इस समय पर जितने भी गाड़ियों की संख्या आजादपुर में ज्यादा पहुंच रही है ना, उसका कारण यही है कि प्रति पैकेट जो है कोई आड़तिया ₹20 दे रहा है तो कोई आड़तिया ₹40-50 तक का भुगतान जो है कोल्ड मालिकों को प्रति कट्टे के हिसाब से कर रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी तो अपने हाथों को पीछे खींच चुके हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज मालिकों को पैसा अच्छा मिल रहा है कमीशन का। तो ऐसे में वो जो है डेली गाड़ियों की अराइवल उन्हीं के अनुसार भेज देते हैं। जैसे कि संभावना ये थी कि आज जो है 25-26 गाड़ियां जो है कम आएंगी, लेकिन वही गाड़ियां जो है ज्यादा आई। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस पर काम कर रहा है। इसके साथ ही किसान साथियों आज जो है मैं आप लोगों को कुछ इसकी सबूत के तौर पर सुना देता हूं, जो कि आपको इस बात की पुष्टि करेगा कि कोल्ड मालिकों की हरामखोरी और इनकी कमीशन खोरी के चलते दिल्ली के आजादपुर मंडी में आड़तिया काफी फल फूल रहे हैं। आड़तिया मोटा पैसा मार रहे हैं और मोटा पैसा आड़तियों से कोल्ड मालिक मार रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को शुगर फ्री बेल्ट के ऊपर आलू के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। जब हम यहाँ के जूट के रेटों को डालते हैं ना, तब जो शुगर फ्री किसान काफी व्यतीत होते हैं कि सोनू भैया तुम ये डाल रहे हो, वैभव शर्मा ये डाल रहे हैं और कोई और ये डाल रहा है, लेकिन भैया हमारा कोई पूछ नहीं रहा। पूछ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वहां पर तुम्हारा कोल्ड मालिक यहाँ पर व्यापारियों से भी मारता है और तुमसे भी मारता है और उधर आड़तियों से भी मार रहा है। तुम्हारा कोल्ड मालिक कमीशन खोरी एक बड़े स्तर पर छू रही है। ऐसे में आप समझिए कि ये जो है रेलम पेल जो है आलू को वहां मंडियों में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से रेट नहीं मिल पा रहे हैं और आड़तिया चाह रहे हैं कि इस तरीके से अराइवल होती रहे, लेकिन कब तक? पहले आप इसका सबूत सुन लीजिए। पहले से ही बहुत पुराने ये रूल है। अच्छा। और ये किसके किसान के खाते में जाता है कैसे? नहीं किसान के साथ कोल्ड स्टोर मालिक का इतना मौका नहीं देते कि हम ये सोचें कि 20-30 रुपए की तेजी आ जाए, नहीं लेने देते मौका। दूसरा जी के पैसा इतना नगद, चाहे वो किसान को महीने में दे रहा है, लेकिन आगे से इतना नगद पैसा। और जो लोग आड़ती को अगर रियायत ना करें तो व्यापारियों को क्या करेंगे? सही बात। जो खुद के मतलब 400-500 कट्टे डेली के बेच रहा है जी। और तीसरा ये करते हैं जी, लोन का जो वो है उनका ब्याज का, चलो वो भी चलता है, जो लोन देते हैं किसानों को उसका ब्याज का चलता है। उन्होंने मुझे 6 चीजें बताई थी अभी 1 हफ्ता पहले कि ये 6 तरीके से पैसा कमाना जानते हैं। उसमें से नंबर 1 ये था कि किसान को दे रहे हैं वो बाद में और हमसे ले रहे हैं जल्दी। दूसरा था जी एक ये कमीशन का कि ₹20 कट्टा कमीशन। सबूत सुनने के बाद में अब आप स्पष्ट रूप से हो गए होंगे कि इसमें दोषी व्यापारी नहीं है, ये इसमें दोषी दोनों हैं, आड़तिया भी हैं और जो है कोल्ड मालिक भी हैं। कोल्ड मालिक को प्रति कट्टा अगर ₹50 तक मिल रहा है तो एक गाड़ी में कितनी आती है? 300 कट्टे आ जाते हैं और आप लगा लिए ₹20,000 लठ से हो गए। क्या मतलब निकल रहा है उसको जो है भाई कोल्ड मालिक को? क्या मतलब ₹20,000 एक गाड़ी पे बच रहे हैं और उधर आप लोगों से ₹180 प्रति कट्टे का जो है भाड़ा लिया जा रहा है, उस पर ब्याज वसूली जा रही है। तो वो तो पहले से ही फायदे में है ना, नुकसान किसको हो रहा है? आपको। समझ रहे ना? यही वो कारण है दिल्ली की आजादपुर मंडी में डेली इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी पहुंचने का। इन कमीशन खोरी कोल्ड मालिकों की बदौलत
किसान साथी आज बर्बादी के कगार पर हैं। ये सूअर अगर जिस दिन सुधर जाएं उस दिन इन आड़तियों को तो हम जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे, क्योंकि कमी कहाँ पर है, कमी हमारे अंदर है। उसी वजह से जो है हमें नीचा देखना पड़ रहा है। नहीं तो आड़तियों की इतनी औकात नहीं है जो गाड़ियों को जबरदस्ती मंगा लें, क्योंकि वहां से दाना डाला जा रहा है, मोटा मोटा है, तो ये जो है उसमें फंस रहे हैं। तो ये कारण है आजतपुर का। अब किसान साथियों, आजतपुर मंडी के बारे में सुबह मैंने आपको वीडियो डेली डालता हूं, जिससे आप लोग जो है आलू के भावों पर अच्छी तरीके से सटीकता से नजर डाल रहे हैं, क्योंकि सोनू चौधरी वो भाव आप लोगों को बताता है जो आज चल सकते हैं और वही आप लोगों को मिल रहे होंगे। आज किसान साथियों, मैंने सुबह की वीडियो में भी ये दावा किया था कि आलू का जो गाड़ी है 20 के आसपास अराउंड रह सकती हैं, तो आज 26 गाड़ियां जो है बैलेंस आजादपुर मंडी में बची हैं। ये भी आप लोगों के लिए आलू में शुभ संकेत है। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों का हमारे साथ नहीं खड़ा होना आप लोगों की बर्बादी का कारण बना है, क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आपको सामने रखता है जो कोई भी यूट्यूबर नहीं दे पा रहा होगा। लेकिन मैं एक यूट्यूबर का समर्थन इस वजह से करूंगा, क्योंकि जो मंदड़ियां है ना, जो एक खंदौली का है, खंदौली के तो भैया 4 हो गए, सुअर हैं, बिल्कुल सुअर, किसी भी एंगल से कम मत मानना भाई साहब। इतने बड़े वो हैं कि रोलर तक इनके ऊपर से उतार दो, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। किसान साथी, ऐसे लोगों से आप लोगों को बचना होगा। इनका ग्रुप को तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए अगर आपको आलू के अच्छे रेट लेने हैं तो। बात बाकी आप लोगों का काम है कि आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। देखो, हमारा एक ही प्रयास है कि भाई आपका आलू अच्छी रेटों पे जाए। आज ये बारिश हो रही नहीं है, ये बारिश एक और जहां हमें आनंदित कर रही है, मौसम सुहावना हो गया, गर्मी का खत्म हो गई, तो वही किसी की जमा पूंजी इस बारिश की भेंट चढ़ गई। चाहे वो हरी सब्जियों की फसलें करने वाले किसान हो या अगैती आलू करने वाले किसान हो, नुकसान किसान को ही हुआ है। आड़तियों को नुकसान नहीं हुआ है, कोल्ड मालिकों को नुकसान नहीं हुआ है, पैरोकारों को नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है हमारे ही समाज के लोगों को, किसानों के समाज के लोगों को। लेकिन उनकी इस वेदना को जानने वाला कोई नहीं है। अगर कोई सोनू चौधरी जैसा यूट्यूबर जो है ये कह रहा है किसान साथियों आपकी बर्बादी हो सकती है, अपनी आलू की बुवाई मत करना, तब किसान ऊपर आवाज उड़ा देते हैं, अरे ये जा जैसे तमाम आए होगा तो देखो, या बोलो तो फिर ले लो। भाई अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो तुम्हें बहुत बुरी लग रही है तो मेरा क्या कर लोगे। मैं तो तुम लोगों को महीना भर पहले से ही अपडेट करता हूं कि भैया बुवाई मत करना, बारिश हो सकती है। लेकिन तुम्हारी खुजली होती है ना, जो कि कोल्ड मालिक जो है कर देते हैं या कोई पड़ोसी कर देता है, उसकी जेब में से क्या जा रहा है आप बताओ। भाई डीएपी के पैसे वो दे रहा है, बीज के पैसे वो दे रहा है, सब कुछ आपको जा रहा है। क्यों आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, क्यों दूसरे के दिमाग पर चलते हो। आप लोगों को ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो अगर व्यक्ति इतना बड़ा चैनल चला रहा है ना, वो सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने, आप लोगों की फसल के अच्छे दाम दिलाने के लिए और आप लोगों की फसल बचाने के लिए इतना बड़ा चैनल चला रहा है। नहीं तो ज्ञान देने वाले तो परिपूर्ण है पूरे देश में, कोई कमी नहीं है। और खुद तुम किसान साथी इसके ज्ञान आपके अंदर भी परिपूर्ण भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान उस वक्त काम में नहीं आता है जब सामने वाला कोई धींग रहा हो। तो ऐसे में आप लोग जो है थोड़ा पेशेंस और थोड़ा विचार किया कीजिए कि भाई कोई अगर हमारे लिए इतनी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किस लिए आपको आलू के अच्छे रेट मिले। और किसान साथियों, इधर हरी सब्जियां नुकसान होने की वजह से आज देखो हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जब आप लेने जाते हो सब्जियां, तब आप जो है अपनी जेब को देखते हो, जेब को मत देखो, किसान का ही माल बिक रहा है वो जो है, क्योंकि उनकी सब्जियां बर्बाद हुई हैं तो किसी किसान की कुछ थोड़ी बहुत बची होंगी तो उसमें जो है अपना जो है खर्चा निकाल रहा है। किसी के दुख मत जताओ। आज मैं 150 रुपए किलो गोभी खरीद के लेके आया हूँ, लेकिन मैं कभी दुख नहीं जता रहा। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान हुआ है गोभी उत्पादक किसानों का। जो कुछ मिल रहा है वो उसी में निकाल लेगा। मिर्च वाले आज 100-150 रुपए किलो मिर्च चल रही है तो वो उसमें से निकालेगा, थोड़े बहुत बची। टमाटर आज 80 रुपए किलो है, वो उसमें से निकाल लेगा। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। उसकी जो बर्बादी हुई उसका थोड़ा बहुत तो मरहम लग ही जाएगा। लेकिन ऐसे में यदि हम इस बात को कह दें कि ये है वो है, तो ये भी गलत बात होगी किसान साथियों। लेकिन अब जो है हरी सब्जियों के रेट भी बढ़ने लगे हैं, तो इसका सीधा असर जो है आलू पे जा रहा है। और जो हरी सब्जियों के जो आलू डलता था उनमें जो है वो भी काफी महंगी होती चली जा रही है। तो ऐसे में लोग जो है आलू को ही ज्यादा खरीद रहे हैं। तो आलू की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। इधर किसान साथियों, गुजरात में भी अब राशन का आलू जो है बहुत ज्यादा खपत हो चुका है। यानी कि अब ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से गुजरात राशन आलू जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहां पर अब जो है राशन आलू खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इधर किसान साथियों, जब ये बातें जो है सोशल मीडिया साइट्स पर आनी शुरू हुई है, उससे कोल्ड मालिकों के चेहरे खुलेंगे। देखो दलालों के चेहरे तो बड़ी जल्दी खुलते हैं, लेकिन किसानों को अगर 1800-2000 रुपए प्रति कट्टे के दाम मिल जाए तो उन्हें उकसाया जाता है, उन्हें भड़काया जाता है। लेकिन किसान साथियों, यदि आप लोग यहाँ भड़के या आप लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोले किसी भी यूट्यूबर के बारे में,
चाहे आपका आलू 2000 ना बिके, चाहे आपका आलू 1800 ना बिके, कम से कम एक सम्मानजनक स्थिति में यूट्यूबरों ने पहुंचा दिया है इन लोगों से लड़ झगड़ के। इस बात को भी मत भूलिएगा। अगर आपको आलू की बिक्री करनी है तो बिक्री कीजिए, नहीं करनी है मत कीजिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बता सकता हूं, यदि आप यहाँ पर आलू बिक्री कर गए, जिस तरीके से मैं आज ये कह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को 1 महीने पहले से भी रोक कर रखा था कि भाई बुआई मत करना, नुकसान हो जाएगा, और जिस दिन मैं डालूंगा आपको जो है मजाक लगेगा, मेरा हमारी मजाक उड़ाइए। तो ऐसे ही मैं आज आप लोगों से फिर दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको महीने भर भी पहले कह चुका हूँ कि किसान साथियों, आलू 1800 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकने ही बिकने हैं। आप कब तक अपने आलू को रोक पाते हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जैसे ही आप अपने आलू की बिक्री करते हैं, और आलू की जिस दिन सोनू चौधरी ये डालेगा कि देखो किसान साथियों 1800 2000 बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, तब आप लोगों को अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। और आप लोग कहेंगे सोनू भाई मजाक मत उड़ाओ, हमारा तो हो गया। लेकिन हमने तो आप लोगों को रोका ना, आप नहीं रुके तो इसमें जिम्मेदारी किसकी? आप लोगों की। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। भारी बारिश का दौर पूरे देश भर में है, और ये भारी बारिश मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसका आलू 1400 1500 बिक रहा है, वो अपने आलू की 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकने की तैयारी कर ले, और थोड़ा पेशेंस रखे, हथेली पर सरसों न जमाए, और आवश्यकता है तो अपनी आलू की बिक्री करें। सोनू चौधरी नहीं रोक रहा है। कोई अगर ये कहता है कि भाई तुम्हारी वजह से रोके, मैं नहीं रोक रहा हूँ, आप अपनी आलू की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जिनका 1400 बिक रहा है, 1500 बिक रहा है, वो तैयारी कर लो। 400 रुपये प्रति कट्टा का आलू में उछाल आना ही आना है। अब ये कब आएगा, ये आप लोगों को बहुत जल्द जो है मालूम पड़ जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।